प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। शरण, कल गुरु साहिब जी ने सेवा ली थी, प्रकरण लिया था, गुरु की शरण कैसे प्राप्त करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके कुछ विशेष पहलू, बहुत ही विशेष पहलू। ज्ञान से गुरु को नहीं पाया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर ज्ञान खत्म होता है ना, वहाँ से गुरु को पाने की पढ़ाई शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई सोचे कि मैं 1000 लाख किताबें पढ़ लूँ, ज्ञान हासिल करके प्रभु को पा लूँगा, नहीं पा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि किताबें पढ़ के ज्ञान हासिल करके, जिसे हम नॉलेज कहते हैं, इंसान में अहंकार ही बढ़ता है, क्वेश्चंस ही बढ़ते हैं, आंसर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी, सब जानते हैं उनके बारे में, एक कमाल की हस्ती है, अत का तेज दिमाग। इतनी किताबें पढ़ ली, इतनी किताबें पढ़ ली, और मैंने किया गुरु धारण करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं कोई दर नहीं छोड़ा उन्होंने, भटक भटक के जहाँ पता चले वहाँ चले जाए, पर मन को सेटिस्फेक्शन नहीं कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सबसे जाके एक ही सवाल पूछते थे, भगवान दिखाओ, भगवान है? सामने वाला कहता है, कहते दिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में भटकते भटकते जब पहुँचे रामकृष्ण परमहंस जी के पास, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बड़ी लंबी घटना था, शॉर्ट में ले रहा है समझाने के लिए, क्योंकि अगर हर पहलू लेने लगे तो फिर जो पॉइंट पे कथा होती है ना, वो रह जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनसे पूछा कि भगवान है, कहने लगा है। स्वामी जी कहने लगे, रामकृष्ण परमहंस कहने लगे है। कहने दिखाओ। उन्होंने बाँह पकड़ ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखना है तो रुक जा। इतने कॉन्फिडेंस से पहले किसी ने नहीं कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देख पाएगा, देखने की हिम्मत है तो रुक जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो स्वामी विवेकानंद जी रुक गए। हिस्ट्री है, कई साल रुके ले उनके पास, और रोज़ बैठ के वार्तालाप करी, क्योंकि किताबें बहुत पढ़ी थी। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जवाब देते रहे, किसी चीज़ को ना नहीं किया। जो सवाल पूछो उसका जवाब दे दे। अगले दिन और सवाल लेके आ जाए। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, सालों तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक दिन फिर आ गए स्वामी विवेकानंद जी, कहने लगे और सवाल है। वो कहने की बात सुन, इधर बैठ। जब तक तेरे मन में ये शंका, ये सवाल है ना, जो तू पाना चाहता है वो नहीं पा पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सवाल के बाद फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है। अब तक तूने पूर्ण समर्पित तो कर, जैसे कल बात निकली थी कि 100% अपना दे दे गुरु को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दे। एक बार करके तो देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी जी ने विचार किया, बैठे थोड़ी देर। कहने कि क्या करूँ आत्मसमर्पण? कहने कि मन के विचार छोड़ दे, सवाल छोड़ दे, शंकाएं छोड़ दे। एक बार पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दे कि जो मैं करूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं छोड़ता हूँ अपनी मत, आप जो करें। तो कहते हैं उससे तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उसे ज़मीन पर लटा के उसके छाती पर पाँव रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक।
छाती पर पाँव रख के खड़े हो गए ज़ोर से कि अब चिल्लाएगा, भागेगा, डर जाएगा या श्रद्धा खत्म हो जाएगी। पर सच में स्वामी विवेकानंद ने अपना सारे क्वेश्चन, सारे तर्क छोड़कर मन समर्पित करके कुछ नहीं कहा। तो कहते उस वक्त उन्होंने पकड़ा, उसे उठाया, गले से लगाया। और उस स्वामी विवेकानंद जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, मुझे आत्मज्ञान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। टोटल सरेंडर जब किया तब आत्मज्ञान हो गया। अब मेरे मन में कोई सवाल ही नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ पे? हमारी कोशिश क्या है ना, हम बूंद हैं, बूंद। बूंद सागर को पा सकती है, जान सकती है कभी? बूंद सागर को जान सकती है? नहीं। वो क्या कर सकती है? सागर में समा सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदी सागर का भेद ले सकती है? नहीं। समा सकती है, उसके भीतर समा के उसके जैसे हो सकती है, पर उसको जान नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह गुरबाणी में, जपजी साहब जी की वाणी में क्लियर कट कह गए कि एवड़ ऊंचा होगा कोई तीस ऊंचे को, इतना बड़ा कोई होगा तो उसे कोई जानेगा ना, उतना बड़ा कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसको समर्पित करके जाना जा सकता है, ज्ञानी बनकर उसे नहीं पाया जा सकता। हाँ, अज्ञानी बनकर पाया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हम अपने आप को मानने को तैयार ही नहीं। हम सबको बहुत नॉलेज है। कहते नहीं, इस संसार में सबसे सस्ती चीज़ क्या है? कहते ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी के पास भरा पड़ा है, बैठो ज्ञान देना शुरू कर देगा। तो सबसे मुश्किल काम क्या है? आसान काम है सबसे संसार का ज्ञान देना। सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल, कि जो ज्ञान दिया जा रहा है उस पर खुद चलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे पता है कितना मुश्किल है, जो स्टेज पे बैठ के मैं बोलता हूँ बड़ी बड़ी बातें, जब उस पर खुद चलना पड़ता है तो हाथ खड़े हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तर्स करके चलवा ले तो चलवा ले, बड़ा बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही, लगभग इम्पॉसिबल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बूंद ने सागर में समा जाना है, सागर का भेद नहीं जानना। पातशाह कह रहे हैं, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं हमें समझाने के लिए कि तू एक मछली है, सागर का अंत पाने चली है, कैसे पाएगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। इस शब्द की आखिरी तुक है। समर्पण कैसा? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जेता दे तेता हो खाओ, ब्यादर नाही कैदर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पातशाह ने इम्तिहान लिया था, आखिर में बहुत सारे लोग साथ में थे ना, ये घटना शायद सुनाई है। गुरु नानक पातशाह ने गद्दी देनी थी ना, तो अभी निर्णय करना था कौन किसे दें, और लोगों को बताना भी होता ना इसे क्यों दी। तो कहते हैं कि काफ़ी लोग जो बहुत सेवा करते थे, सेवादार साथ में थे, बहुत लोगों का नाम आया। तो जब गुरु नानक पातशाह ने सबसे पहले तो धानक रूप इख्तियार कर लिया, हाथ में डंडा ले लिया और सबको पीटने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह सारा जीवन किसी से जोर से बात नहीं की और आज डंडा उठा लिया है। कईयों को लगा भाई बूढ़ेपा आ गया है, इसमें ऐसा ही होता है इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काफ़ी लोग भाग गए डर के कि डंडे कौन खाएगा। उसके बाद भी जो बहुत प्रेम करते थे पीछे चलते रहे। तो गुरु नानक पातशाह ने कौतक बरताया, चांदी का ढेर लगा दिया और चलते जा रहे हैं। चांदी का ढेर देखकर काफ़ी लोग रुक गए, चांदी इकट्ठी करने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा आगे गए, पीछे मुड़ के देखा काफ़ी लोग अभी भी आ रहे हैं। सोने का ढेर लगा दिया, काफ़ी लोग वहाँ रुक गए। आगे चल के हीरे जवाहरातों का ढेर लगा दिया, सब रुक गए, केवल 2 बचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हीरे जवाहरात देख के सब रुक गए कि ये इकट्ठा कर ले, दूसरे ले जाएंगे। बचे भाई लैना जी, बाबा बुड्ढा जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनसे पूछा, उन दोनों से, कि भाई तुम लोग क्यों पीछे आ रहे हो, जाओ तुम भी, क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? तो उन्होंने दोनों ने पता क्या जवाब दिया, बाबा बुड्ढा जी ने, भाई लैना जी ने। भाई लैना जी जो आगे चल के गुरु अंगद देव जी मिले, ये पंक्तियाँ जो जवाब दिया उन्होंने कि जेता दे तेता हो खाऊं, ब्यादर नाही कह दर जाऊँ। कि पातशाह जो चले गए उनका कोई ना कोई होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका कोई घर होगा, उनको कोई द्वार होगा।
हमारा आपके सिवा कोई भी नहीं, चाहे मारो चाहे रखो, हम तो आपके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये है टोटल सरेंडर, आत्मसमर्पण। अपने आप को समर्पित कर दिया, गुरु जो चाहे कर ले। कल बात आई थी ना, गुरु ने जो चाहे किया तो शिष्य की जान बच गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए शरण में तो आना ही पड़ेगा, एक पॉइंट समझ लेना। बात चल रही गुरु की शरण कैसे प्राप्त करें। कोई सोचे मुझे क्या ज़रूरत है शरण की, आना ही पड़ेगा, झक मार के आना पड़ेगा। चाहे आज आओ, कल आओ, परसों आओ, 1 जन्म बाद आओ, 100 जन्म बाद आओ, 100 साल बाद आओ, आना तो पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे 100 युगों के बाद आओ, जब तक शरण प्राप्त नहीं होगी मुक्ति नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुक्ति का भाव यहाँ ये नहीं है कि बाबा नानक सिंह जी कहते थे मुक्ति बहुत छोटी चीज़ है। हम मुक्ति इसलिए कहते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। बहुत छोटी चीज़ मुक्ति। राज न चाहो मुक्त न चाहो मन प्रीत चरण कमल। जिसको गुरु की शरण मिल गई ना, उसको तो गुरु से प्रीति मिल गई, प्रेम हो गया गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। आना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी आ जाओगे उतना समय बच जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना पूर्ण विश्वास के, पूर्ण भरोसे के शरण की प्राप्ति नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की शरण कोई छोटी चीज़ नहीं है। कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में युद्ध के मैदान में अर्जुन को एक बात बार बार समझा रहे हैं। कहते हैं अर्जुन मेरी शरण में आ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार पूर्ण मन करके मेरी शरण में आ जा, तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आखिर में शरण में कब आया? जब उन्होंने विराट रूप देखा, दर्शन किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना समझाते रहे, नहीं समझ में आई बात, पर जब विराट रूप के प्रत्यक्ष दर्शन किए अर्जुन शरण में आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास हो गया। वाणी तो कहती है ना, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जाके हृदय विश्वास प्रभाया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके हृदय में विश्वास आ गया गुरु के प्रति 100%, उसी वक्त तत्व ज्ञान, तत्व कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमें लगे कि हमें गुरु पे पूरा विश्वास है तो हम तो फिर ब्रह्म ज्ञानी हो गए होते अब तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को चेक कर लिया करो, थर्मामीटर होता है चेक करने के लिए, बुखार कितना है ना, गुरबाणी की पंक्तियाँ थर्मामीटर है। अगर हमें लगे हमें गुरु पर पूरा विश्वास है फिर तो ब्रह्म ज्ञानी बन गए होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं है, हमें शंके ही शंके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े शंके तो दूसरे हो गए, छोटे छोटे शंकाएं भी अभी तक ख़त्म नहीं हुए हमारे। मुझे संगति मिलती है ना, कैसे कैसे सवाल पूछती है, मैं हैरान होता हूँ। मतलब बताया भी नहीं जा सकते ऐसे सवाल हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं सोचता हूँ कमाल है, ये रोज़ सुनने वाले लोग हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, पर ज़्यादातर ऐसे हैं। कई लोग हैं गुरु की ऐसी कृपा हो गई है, सवाल ही ख़त्म हो गए हैं क्योंकि ज्ञान हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो केवल शुक्राना करने के लिए अमृत वेले उठती हैं, शुक्राना करने के लिए आते हैं, खुद शुक्राना करते हैं बस। जिसे टोटल सरेंडर हो गया ना, वो फिर शिकायत नहीं करता। वो ये नहीं कहता गुरु तूने क्या किया। जब सरेंडर टोटल कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, गुरु जो मर्जी करे, छाती पे चढ़े, चाकू चलाए, जो मर्जी करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख दे सुख दे, सवाल नहीं, फिर टोटल सरेंडर उसे कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साध संगत जी, प्यार से कहना धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, इस कथा में भाई साहब ने हमें समझाया है कि केवल पढ़ने लिखने से हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता, बल्कि इससे हमारा अहंकार ही बढ़ता है। आत्मज्ञान केवल नाम जपने से ही हो सकता है। कबीरदास जी ने भी यही समझाया है कि कबीरा पढ़ना छोड़ दे और पोथी दे बहाए, 52 अक्षर शोध के ररो ममोचित लाए। इस दोहे में कबीरदास जी ने समझाया है कि हे इंसान, अगर तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करना है
तो अपने ये ग्रंथ पोथी सब पानी में बहा दे और इनमें से 2 ही अक्षर निकाल ले, एक र और एक मैं, अर्थात अपना ये चित तू राम से लगा ले। बाबा नानक ने भी सुखमनी साहब की एक पंक्ति में ही हमें समझा दिया कि सहस सियाण पालक होवे ताइक न चले नाल। इसका अर्थ है कि पढ़ लिख कर चाहे तू कितना भी ज्ञान हासिल कर ले, वो सारा बेकार है यदि तू नाम नहीं जपता तो, क्योंकि सियाणप तेरे साथ नहीं जाएगी, साथ जाएगा तो केवल तेरा जपा हुआ नाम। आगे महाराज जी समझा रहे हैं कि बिना सिमरन दिन रैन व्यर्था व्याई, यथा मेघ बिना जीव खेती जाई। इसमें बाबा नानक जी समझा रहे हैं कि जिस प्रकार बिना बारिश के खेत बेकार हो जाता है, उसी प्रकार बिना भजन सिमरन के तेरा ये जीवन बेकार जा रहा है। अतः साध संगत जी, हमें अपना अहंकार और शाणप छोड़कर सिमरन में अपना मन लगाना चाहिए। इसी से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा और इसी से ही हमारा ये जीवन सफल होगा। साध संगत जी, प्यार से कहिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।